morning students, welcome back to social science class। आपके यूनिट टेस्ट बेटा ख़त्म हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो ओपन योर बुक, लेसन नंबर 14, पेज नंबर 157। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। आपको पता है कि हमारा जो रिवोल्ट हुआ 1857 का फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवोल्ट, जो आपने चैप्टर 11 में पढ़ा, उसके बाद बेटे आपके जो चैप्टर 12 और 13 दोनों इस बार कट हैं। ठीक है, कोरोना की वजह से वो नहीं पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे कि जो रिवोल्ट पहले 1857 में हुआ तो उसका रिज़ल्ट क्या था। उसका रिज़ल्ट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। और क्वीन विक्टोरिया जो है वो जो है हमारे इंडिया की प्रिंसेस बन चुकी थी। उन्होंने घोषणा की थी और हमारा जो इंडिया का सारा गवर्नेंस था वो किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। लेकिन जो लोग थे वो क्या थे, जो भी अभी भी इंडिया के कोई भी जो इंडियन लोग थे उनका गवर्नमेंट में या पॉलिसीज़ बनाने में कोई भी हाथ नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, जो गुस्सा था लोगों में, जो मतलब विद्रोह था, लोग जो गुस्से हो गए, वो तो उनके अंदर गुस्सा तो बॉयल कर ही रहा था, उसको दबा दिया गया। लेकिन जो गुस्सा था वो यानी कि धीरे धीरे किस में बदल गया, नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में बदल गया। देखिए इंट्रोडक्शन में देखें आप, दिया हुआ है, दो द एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म वर नोन टू इंडियंस येट इट practically developed in the British period. There were many reasons for it. The British ruled ever India in their self-interest. ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर रूल किया। Gradually, Indians realized their motives. They were fed up and were oppressed by alien rule. जो हमारे इंडियंस थे वो फेड अप हो चुके थे एलियन रूल से, क्योंकि वो उनको दबाते थे इंडियंस को। और their attempt to interfere in religion and social practices such as adoption of infuriated the Indians, and their anger resulted in the armed revolt of 1857। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे धर्म के अंदर, उन्होंने हमारे सोशल्स, जो हमारे कल्चर था उसमें क्या था, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जो हमारे इंडियंस थे वो क्या हो गए, नाराज़ हो गए, और क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको रिवोल्ट को क्रश कर दिया। बट दे कुड नॉट क्रश द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। लेकिन वो हमारे इंडियंस के नेशनलिज्म की भावना को, हमारे देश के राष्ट्रवाद की भावना को, हमारे देश के लोगों की राष्ट्रवाद की भावना को कुचल नहीं पाए। Many political associations were formed to express the problems of Indians। हमारे जो इंडियंस थे वो क्या थे, वो बेचारे परेशान थे और कॉलोनिज्म के हाथों में, ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो कई जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, बट दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन जो उन्होंने पार्टीज बनाई, जो उन्होंने एसोसिएशन बनाई, वो कहाँ तक थी, इंडिया के कुछ भागों तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी। फॉर एग्जांपल 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश की, कहाँ की, कलकत्ता में। यहाँ पर जो है देखिए आपके पास कई हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनी, मैड्रास नेटिव एसोसिएशन बनी, बॉम्बे एसोसिएशन बनी, पूना जो है सार्वजनिक सभा बनी, इंडियन लीग बनी,
और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी 1876 में जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, उन्होंने एसोसिएशन बनाई। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी जो आजकल ओपोजिशन में पार्टी कौन सी है, कांग्रेस पार्टी, रूलिंग में कौन सी है, बीजेपी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एस्टेब्लिश हुई, वो कब हुई, दिसंबर 1885 में। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस जो है वो कब हुई, 1885 में। और किसके द्वारा हुई, ए हो ह्यूम के द्वारा। ये कौन थे, ये जो थे ब्रिटिश के ऑफिसर थे, सिविल ऑफिशियल थे, रिटायर्ड। और इन्होंने क्या किया, इंडिया के 72 एजुकेटेड इंडियंस डेलीगेट्स को लेकर, जो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। और जो कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग हुई वो कहाँ हुई, बॉम्बे में जो है हुई। और धीरे धीरे जो ये नेशनल कांग्रेस थी, ये क्या हो गई, बैकबोन बन गई, किसकी, नेशनल मूवमेंट्स की। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसकी जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम किया, किसने, नेशनल कांग्रेस ने। जो इसके फर्स्ट जो सेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, WC बनर्जी। और जो इस कांग्रेस के जो अर्ली फेज के जो लीडर्स थे, उनको किस नाम से जाना गया, मॉडरेट्स के नाम से जाना गया, 1885 से लेकर 1905 तक। और इनको नरम दल से भी मॉडरेट्स या नरम दल के नाम से जाना गया। जो मॉडरेट्स लोग थे, जो मॉडरेट्स लीडर्स थे, वो किस में कंप्लीट विश्वास रखते थे, ब्रिटिशर्स के अंदर रखते थे। और उन्होंने अपने गोल्स को जो है अपने गोल्स को मतलब ब्रिटिशर्स से मांगने के लिए, अपने डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो है मॉडरेट वेज, यानी कि बड़े नरम वाले तरीके अपनाए। और जो पहला जब सेशन हुआ 1885 का, WC बनर्जी की जो प्रेसिडेंट थे, तो उस समय जो है उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने क्या बोला कि हर साल जो है दिसंबर के लास्ट दिनों में क्या होगा, सेशन होगा। और उसमें जो है नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी इंडिया की, वो डिस्कस की जाएंगी। और उसके बाद क्या किया जाएगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। और एक साल का पीरियड जो होता था नेक्स्ट सेशन के आने तक, तो जो रेजोल्यूशन वो पास करते थे, जो रेजोल्यूशन बनाते थे, उनको पूरा करने की कोशिश करते थे, जो ब्रिटिशर्स से डिमांड रखते थे। तो जो पहला जो सेशन हुआ WC बनर्जी के द्वारा, तो उस समय जो है उनकी मेन डिमांड्स क्या थी, नंबर 1 देखिए आपकी बुक के अंदर, हैव रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए पूरे देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हर प्रोविंसेस के अंदर हो। जो इंडियंस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट पर लिया जाए, ठीक है, पहले हायर पोस्ट पर नहीं लेते थे। जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम था वो कहाँ होता था, पहले लंदन में होता था। तो उन्होंने क्या डिमांड रखी, उसको जो है एग्ज़ाम को कहाँ रखा जाए, इंडिया में भी रखा जाए। क्योंकि जो इंडियन जो कोई भी था, अगर सिविल एग्ज़ाम देना चाहता था, सिविल सर्विस करना चाहता था, तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, अब्रोड, लंदन जाना पड़ता था। उनकी क्या डिमांड थी, एंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड हैंडीक्राफ्ट। जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ है और हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, उसको यानी कि क्या किया जाए, उसको ग्रो किया जाए, उसको यानी कि डेवलप किया जाए अच्छे ढंग से। स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। जो हमारे देश का पैसा है जो ब्रिटेन जा रहा है, तो उसको रोका जाए। एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल। उन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उनको और हमारे देश के लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ठीक है। तो द प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स वर
द प्रोमिनेंट लीडर्स वर गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे और बदरुद्दीन तायबजी एंड अदर्स। जो मेन लीडर्स थे, देखिए इसमें लिखा हुआ है बदरुद्दीन, एम जी रानडे, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये जो थे ये बहुत सारे लीडर्स जो हैं अर्ली फेज के। नेक्स्ट देखिए कि जो है ड्यूरिंग दैट पीरियड प्लेग एंड फैमिन किल्ड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन। इस समय क्या हुआ कि जो प्लेग और फैमिन उस समय अकाल पड़ा और जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है मारे गए, मर गए। द इकोनॉमिक कंडीशंस वर मिजरेबल। लोगों की उस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, बड़ी दयनीय थी। यंग इंडियंस डिसगस्टिंग बाय द ब्रिटिश केयरलेसनेस। जो हमारे यंग इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स की केयरलेसनेस से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। और वो किससे इंस्पायर हुए, जो उनका ब्रिटिशर्स का जो रवैया था, जो ब्रिटिशर्स का उनके साथ बिहेवियर था, उससे यानी कि वो तंग आ गए थे। और उन्होंने वो किससे इंस्पायर हुए, जो कॉमन पीपल थे, इथोपिया, जापान, रशिया, वो क्या कर रहे थे, इथोपिया, जापान, रशिया के लोग वो अपने ओप्रेसर के खिलाफ लड़ रहे थे, खड़े हो रहे थे, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। तो हमारे जो यंग इंडियंस हैं वो क्या हुए, उनसे इंस्पायर हुए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हम भी इकट्ठे हों, अगर हम भी इकट्ठे मिलकर लड़ें तो हम भी अपने जो है ब्रिटिशर से छुटकारा पा सकते हैं। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या किया जाता है, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इमर्ज एज न्यू लीडर्स एंड वर नोन एज रेडिकल्स। ये नए जो है नेता उभर कर आए, इनको किस नाम से जाना गया, रेडिकल्स। दे डिडंट बिलीव इन अपील। जो हमारे मॉडरेट्स थे, जो पहले नरम दल के नेता थे, वो किस में बिलीव करते थे, अपील्स करते थे। लेकिन ये अपील्स में विश्वास नहीं रखते थे। ये किस में विश्वास रखते थे, दे बिलीव्ड इन एक्शंस, प्रोटेस्ट, हड़ताल्स एंड स्लोगन्स। दे प्रोपागेटेड इंडियन कल्चर एंड हिंदुज़म। रेडिकल्स ने क्या किया, इंडियन कल्चर और हिंदुज़म को का भी प्रचार किया। ठीक है, ये जो था नेशनल कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट थी। डू यू नो में देखिए, द मॉडरेट्स बिलीव्ड इन आइडियाज़ रादर देन एक्शन। मॉडरेट्स जो थे वो किस में विश्वास करते थे, वो एक्शन की बजाय अपील में विश्वास करते थे। उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई हुई थी, उन्होंने 3 P's की पॉलिसी अपनाई हुई थी, जैसे प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। द क्रिटिसाइज टर्म देयर पॉलिसी एज पॉलिटिकल बैंगिंग। लेकिन जो इनको मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे, वो इस पॉलिसी को क्या बोलते थे, पॉलिटिकल बैगिंग, यानी कि भीख मांगने की जो है पॉलिसी जो है बोलते थे, कहते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग इन 1886 फॉर द फर्स्ट टाइम। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो सॉन्ग है कौन सा, वंदे मातरम, वो 1886 में फर्स्ट टाइम जो है गाया गया था। ये जो था आपका चैप्टर 14 नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहीं तक ही करना है कि जो हमारी कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ, किसने इसको एस्टेब्लिश किया, उससे में कितने डेलीगेट्स थे, इंडियन डेलीगेट्स थे, और फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट कौन थे, और अर्ली फेज के लीडर्स को क्या बोला गया। जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें क्या डिमांड्स रखी गई, और जो बाद में जो रेडिकल्स हुए, लाल बाल पाल, ठीक है, वो किस में विश्वास रखते थे, यहाँ तक जो है आपको चैप्टर करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपका फर्दर पार्टीशन ऑफ बंगाल ये हम करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।